संगीता मैडम, आपके 2 डिवाइस है। जी मैम। एक का कैमरा बंद कर लीजिए ना, आपको तो एक ही की जरूरत है। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। जी मैम। आपकी पीपीटी शेयर हो रही है, ओपन हो रही है। बहुत बढ़िया। गुड। थोड़ी स्क्रीन कर लीजिए। जी। साथियों, एक बार फिर से नमस्कार। वेलकम टू BSS ऑल फैमिली इन जूम सेशन। साथियों, ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है, जो इसके माध्यम इस कंपनी में आके करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग अपनी जीवन संवार रहे हैं और अपने भविष्य को बढ़ाते हुए अच्छे बढ़ा रहे हैं और अपना भविष्य को इस जगह लगाया है उनने, और यहाँ से अपने सपने पूरे करते जा रहे हैं। ऐसी कंपनी के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। बहुत बढ़िया। जो मानव के नाम से जानते हैं। जैसे कि साथियों, आज घर में अगर हमारे परिवार में कोई परिवार अगर एक रह रहा है तो उसमें भी परिवार रह नहीं पाता है, लेकिन आज हम अपने डायरेक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि जो आज एकजुट होके इस कंपनी को चला रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार दे रहे हैं। ऐसे डायरेक्टर के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगी। साथियों, ये हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारे, जैसे कि हमारी कंपनी का ये एक, मैं तो हमेशा इसको दिल की धड़कन ही कहूंगी कि इसको ले, इसके पास, इसमें आके सभी लोग अपना जीवन संवार रहे हैं और सपनों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। ये हमारे ग्रेट फाउंडर लीडर है, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, आदरणीय DN शर्मा सर। इन्हें मैं चरण वंदना करते हुए और जोरदार ताली चाहूंगी। साथियों, ये हमारे न्यू डायमंड सर है, रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर। इनको भी चरण वंदना करते हुए जोरदार ताली चाहूंगी। साथ में हमारे ग्रेट गुरु माँ है, रूबी लीडर, जो एक नारी शक्ति के रूप में जानी जा रही हैं और इन्हें देख के हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी रूबी लीडर्स के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगी और चरण वंदना करना चाहूंगी। ये हमारे रेड क्लब लीडर, जो हमेशा इनकी बातें सुन के हमें ऊर्जा मिलती है और ऐसे हमें बनने की भी इच्छा होती है। तो ऐसे रेड क्लब लीडर के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगी। ये हमारे ग्रेट लीडर रुपेश साहू सर है। ये हमारे छिंदवाड़ा शहर में आके जब भी आएंगे तो इनसे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है और इनके मार्गदर्शन में हम निरंतर काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे सर के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगी। ये ग्रेट गुरु माँ हमारी सुमन साहू मैम, जो हमारी नरसिंहपुर से बिलोंग करती हैं और यहाँ छिंदवाड़ा में आके इस वर्क को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर काम करते जा रहे हैं। ऐसी गुरु माँ के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। और साथ में हमारी छोटी गुरु माँ लक्ष्मी चौहान मैडम, ये तो हमारी माँ तो है, लेकिन साथ में हमारी दोस्त भी है, जो बिल्कुल कदम कदम पे हमारा हमेशा साथ देती रहती हैं। तो ऐसी गुरु माँ के लिए, एक दोस्त के लिए जोरदार ताली चाहूंगी और चरण वंदना करूंगी। ऑल द बेस्ट टाइगर। थैंक यू मैम। साथियों, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक सेल्फ मोटिवेशन कैसे लाए,
तो देखते हैं, आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग यूबर विलिंग सिस्टम। तो साथियों, इसमें जैसे कि मैं कर सकती हूँ, यानी हमारा सिस्टम हमें हर चीज़ प्रोवाइड कराता है कि हर चीज़ वहाँ सिखाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो हमें सिस्टम से हमेशा जुड़े रहना चाहिए और सिस्टम के साथ ही हमारे सीनियर जैसा कहा है, उनके मार्गदर्शन में चलते रहेंगे, तो हम एक दिन सफलता को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि मैं लिस्ट बना सकती हूँ, तो लिस्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है साथियों। जैसे कि आज हमारे पास मोबाइल तो रहते ही है, मोबाइल में लाखों लिस्ट आ जाती है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, हमारे पास व्यक्ति च नहीं है। कैसे नहीं है? आपके पास व्यक्ति है जब तो आप कॉल करते हैं। तो उसी प्रकार हम लिस्ट बना सकते हैं, यानी मैं लिस्ट बना सकती हूँ। हर कोई अपनी-अपनी लिस्ट में काम भी कर सकता है और बना सकता है। ठीक है ना? जैसे कि मैं संडे प्लान में लोगों को बुला सकती हूँ, बिल्कुल बुला सकती हूँ। आज मेरे घर में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो क्या मैं लोगों को बुला नहीं पाऊँगी? इसी के लिए उसी प्रकार हम अपने संडे प्लान में लोगों को बुला सकते हैं। मैं अपने सभी सपने पूरे कर सकती हूँ, ज़रूर कर सकती हूँ। अगर मेरे पे जोश और जज़्बा है तो मैं अपने सपने को भी पूरा कर सकती हूँ। मैं भी डायमंड बन सकती हूँ, एक दिन मैं भी डायमंड बनूँगी, बनूँगी, बनूँगी। तो इसी लक्ष्य को लेकर मैं चल रही हूँ और यस आई एम डायमंड, डायमंड, डायमंड। यस आई एम विनर, विनर, विनर। यस आई एम चैंपियन, चैंपियन। पावरफुल। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम अपने सिस्टम से अगर जुड़े रहेंगे तो एक दिन हम डायमंड बन जाएँगे। ठीक है ना साथियों? आगे है हमारा पार्ट टाइम और फुल टाइम। इसमें जैसे कि पार्ट टाइम और फुल टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपना हर दिन सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है, यानी वो अपना जैसे कि दिन भर का शेड्यूल बना रहता है उसका, 7 से निकलना है और शाम को 7 बजे आना है। अगर वो कुछ करना चाहे अलग से, तो नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं साथियों कि जो अपने काम के साथ-साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए भी लगता है। वो सोचता है कि शायद मैं अपना डेली का शेड्यूल तो मेरा चल रहा है, लेकिन मेरे इसमें सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं एक पार्ट टाइम काम भी कर सकता हूँ। तो पार्ट टाइम काम करने के लिए वो इसमें ये व्यक्ति हर दिन काम करता ही है। तो काम के साथ-साथ वो अपना सपने भी पूरा करने के लिए अलग से वो काम करता है। उसी प्रकार साथियों, अपने काम से समय निकालता ही है। तो डेली का काम करने के साथ-साथ वो अपने अलग से जो पार्ट टाइम करता है, उसके लिए समय वो निकाल ही लेता है। अगर अपन ऐसा कहो कि सर आपको कहीं चलना है, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे टाइम ही नहीं है। लेकिन जब उसके मन में है कि मुझे अलग से कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है साथियों, तो वो ना चाह के भी अपने लिए समय ज़रूर निकालेगा और एक अलग काम को वो करता रहेगा। यह एक दिन या 1 दिन पहले नोट डायरी में करता है, फ़ॉलो-अप उसे फ़ॉलो-अप करता है, तो सही है साथियों। जैसे कि हमें अगर कुछ काम अगर करना है, तो उसे हमें अपनी एक डायरी में नोट करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमको क्या करना है, तो उसको अगर हम नाइट में लिख लेते हैं, तो उस हिसाब से हम दूसरे दिन काम कर सकते हैं। तो उसमें हमारा शेड्यूल बना रहेगा और हमें काम करने में आसानी रहेगी, चाहे कितना ही काम क्यों ना कर ले। सही है दोस्तों? अगर व्यक्ति चाहे कितना भी काम कर ले, तो अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाता है, सही है ना? इसी के लिए वो पार्ट टाइम को भी देखता है कि मैं इस रेगुलर काम करते हुए भी मैं अगर पार्ट टाइम करता हूँ, तो जो मेरी ज़रूरतें हैं, वो मैं अपनी पूरी कर सकता हूँ। आगे है जैसे कि हर दिन कम से कम 3 अपॉइंटमेंट क्लियर करता है, सही है। जैसे कि उसने आज अपना शेड्यूल बना लिया है कि मैं अपने रेगुलर काम के साथ में अगर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे पार्ट टाइम करने के लिए तो समय निकालना है और हर दिन उसको 3 व्यक्ति से मिलना है माने मिलना है। तो वो उसको लिख के रख लेता है कि मुझे मिलना है माने मिलना है। जभी तो मैं यानी अलग से अपना अपना जो काम मैंने उठाया है तो मैं उसमें सक्सेस हो सकता हूँ। उसी प्रकार अपने टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग करता है। सही है दोस्तों, कि अगर अपन अपनी टीम के साथ में फ़ॉलो यानी फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो टीम को मोटिवेशन कौन करेगा? मोटिवेट कौन करेगा? टीम बोलेगी कि अरे हमारे तो सीनियर कुछ काम अलग से करने लगे, हमें तो छोड़ दिए। ऐसा नहीं है। टीम के साथ में अपन को जुड़ के रहना है, फाइन ट्यूनिंग करना है। हमारे सीनियर के साथ भी हमें फाइन ट्यूनिंग बनाए रखना है। जिससे जैसे कि हमें कोई समस्या आती है, अगर हमारे दिन भर में कोई समस्या हमें आ रही है, तो वो बात हमें हमारे सीनियर के साथ में शेयर करना ही चाहिए। ठीक है ना साथियों? जैसे कि आपने ठीक अपने टीम और सीनियर से हर दिन
मैंने जैसे कहा कि अपनी टीम और सीनियर से हर दिन वो फाइन ट्यूनिंग करता है। फाइन ट्यूनिंग अगर कर रहा है तो वो कहीं से भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा और जहाँ उसको दिक्कत आ रही है वहाँ से वो अपने सीनियर के माध्यम से, अपने सीनियर के मार्गदर्शन लेके वो उस काम को कर सकता है और 1 टू 1 करता हो। यानी हमेशा अपनी टीम के साथ में वो जाता है और 1 टू 1 करता है। मिलता और बातें करता है टारगेट के प्रति। सही है दोस्तों। सीनियर के साथ जैसे अपने टीम के साथ अगर हम बैठ रहे हैं तो उनसे मिलना ज़रूरी है, उनको टारगेट भी देना है। जैसे कि हमने हफ्ते भर का ये कि हमें हमें हमारे साथियों को इतना टारगेट हमको देना है कि आज हमें इतना 1 टू 1 करना है, इतना फ़ॉलो-अप करना है। तो इसी प्रकार से हमारी जो टीम है, वो हमारी टीम बिल्कुल काम करते रहेगी। दिन भर में कम से कम मिलता हो, जिस व्यक्ति से मिलता हो। इसी प्रकार देर रात तक घर लौटता है। अगर वो पार्ट टाइम अपने रेगुलर काम करने के साथ में और वो पार्ट टाइम कर रहा है तो उसको देर रात तक वो घर लौटेगा, जल्दी नहीं लौट पाएगा। तो इसी प्रकार साथियों अगर हमें कुछ पाना है तो हमें बिल्कुल अपने काम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल लगन से काम करना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों? अब जैसे कि डेली शेड्यूल बनाकर ही फील्ड में जाए। सही है साथियों? जैसे कि हमने सुबह घर से निकलने से पहले रात होने तक हमारी प्लानिंग हो गई है, अच्छी हो गई होनी चाहिए। तो जैसे कैसे होना चाहिए? जैसे कि हमने रात में प्लानिंग कर ली है, तो रात में हमारी प्लानिंग अगर हम अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा डेली का शेड्यूल होता है कि संडे प्लान। आज हमारा जैसे संडे का प्लान अगर है, तो हमको प्लान में जाना है। प्लान में आए व्यक्ति को फर्स्ट होम मीटिंग संडे में फर्स्ट इनको होम मीटिंग करना है, उनके घर में जाके उनसे मिलना है। तो उनसे जाके मिलना है, हमें बताना है कि सर हम भी आपके लिस्ट बना सकते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के आधार पे अपन काम कर सकते हैं। उन्हें लिस्ट के बारे में बताइए। साथ में उन्हें आमंत्रण, इन्विटेशन के बारे में भी बताइए कि सर हमें इन्विटेशन भी करना है। हम अगर लोगों को यहाँ बुलाते हैं तो हमारा बिज़नेस वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। हमें यानी स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो हम उनको जैसे प्लान के बाद में होम मीटिंग कर रहे हैं, तो होम मीटिंग में हम उन्हें ये सब बातें हम उनको बता सकते हैं। आगे जैसे कि हमारी दिनचर्या होती है सब पूरे हफ्ते का हमारा एक शेड्यूल काम रहता है कि हफ्ते में हमें पूरे हफ्ते में क्या करना है। जैसे कि सोमवार का दिन होता है हमारा फ़ॉलो-अप का, तो हमें उस दिन हमें फ़ॉलो-अप करना है सोमवार और मंगल दोनों, यानी 2 दिन होता है फ़ॉलो-अप का, तो हमें फ़ॉलो-अप ही फ़ॉलो-अप करना है। और उसी प्रकार बुधवार आ गया, तो बुधवार के दिन हमारा क्या रहता है क्लोजिंग और फ़ॉलो-अप। तो समझिए अगर हम 2 दिन फ़ॉलो-अप कर लेंगे तो हमारी बुधवार के दिन क्लोजिंग होना ही होना है। सही है ना? अगर हमने फ़ॉलो-अप नहीं किया, जितना ज़्यादा फ़ॉलो-अप करेंगे उतनी ज़्यादा क्लोजिंग निकलेगी। तो क्लोजिंग अगर आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बड़ा चेक भी बनेगा। तो जिससे हमारा वीकली रिपोर्ट भी अच्छी जाएगी और हमारा वीकली चेक भी बढ़िया बनेगा। साथ में है गुरुवार, गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए? ग्रुप मीटिंग एंड सेट वीकली टारगेट। तो ग्रुप मीटिंग में हमें यहाँ जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में 10 की टीम है तो वो 10 ही काम कर रहे हैं। कभी होता है ऐसा नहीं कि 10 ही काम कर रहे हैं या हमारी 20 की टीम है तो 20 ही काम कर रहा है तो हम 20 ही के साथ में बैठेंगे। ग्रुप मीटिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास में 1 से 2 व्यक्ति भी है, अगर वो अपना काम कर रहा है, रेगुलर जा रहा है फील्ड में, आपके साथ रह रहा है, फाइन ट्यूनिंग बना रहा है, तो हम उनके साथ में ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। हर दिन जैसे कि हमको गुरुवार के दिन ग्रुप मीटिंग करना है, उनका हम एक सेट कर दें। अगर कि हमें वीकली वीकली टारगेट हम उनको दे दें छोटा-सा बना के कि आज आपको 2 फॉर्म भरना है, यानी पूरे हफ्ते में आपको 2 फॉर्म भरना है और 1 डीडी निकालना है। तो इसी प्रकार अगर अपन छोटा से छोटा काम उनको दे देंगे कि आपको आज 10 वन टू वन करना है, 5 फ़ॉलो-अप करना है। इस प्रकार से अगर हम अपनी टीम में अपने जूनियर को अगर हम ये काम देते हैं तो उनको उत्साह रहेगा और काम करने में भी अच्छा लगेगा और साथ में वो सीखेंगे भी कि ग्रुप मीटिंग में हमें क्या-क्या बताया जाता है। और अगर उनको अपन ने वीकली टारगेट दे दिया तो वो अपने मन से यानी अपने इच्छा से कि हाँ, मुझे करना है, मुझे रिपोर्ट देना है। इस प्रकार से टीम अपनी काम में भी मन लगाएगी और हफ्ते का शेड्यूल भी बना रहेगा। ठीक है ना साथियों? शुक्रवार के दिन जैसे कि ट्रेनिंग होती है, तो शुक्रवार के दिन हमको ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है। किस लीडर की ट्रेनिंग है, उसका हमको प्रमोशन करना है। हमारी टीम में कितने साथी हैं,
कितने नए हैं, कितने पुराने हैं, किसके हमने फॉर्म भर दिए, किसकी हमारी डीडी उड़ गई है। तो वो सभी साथियों को हमको कॉल करना है और कॉल करके उन्हें ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है कि सर आपको आना है। क्योंकि जब ट्रेनिंग में आप आओगे तो कुछ जभी तो सीखोगे। आज आज जैसे कि मैं अपना बताना चाहूँगी, मैंने एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी हूँ। कुल मिला के यानी जब भी मैंने यानी कुछ घर में प्रॉब्लम की वजह से ही मेरी ट्रेनिंग छूटी है, अन्यथा नहीं तो मैं एक ट्रेनिंग को भी मिस नहीं करती हूँ। और अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं गई तो मुझे वो दिन भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल ट्रेनिंग मेरे को जाना है माने जाना है, कुछ प्रॉब्लम के कारण ही छूटी है। तो इसी प्रकार मैं अपने जितनी भी टीम में है मैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करती हूँ और उनको ज़रूर लेके जाती हूँ। तो ट्रेनिंग में अगर जो व्यक्ति जाएगा वो तो जभी तो सीखेगा ना। अगर अपन जैसे कि बच्चा अगर डेली स्कूल जा रहा है, आज टीचर ने अगर कुछ टॉपिक में बात की है, वो कल थोड़ी ना बताएगी। बताएगी क्या दोस्तों? नहीं बताएगी। उसी प्रकार अगर हम हर शुक्रवार जाएँगे, हर शुक्रवार के दिन अलग-अलग लीडर की ट्रेनिंग होती है, अलग-अलग जानकारी मिलती है, तो हमें उससे उसमें हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, मोटिवेट भी होते हैं और काम करने में भी जैसे कि हमें जहाँ दिक्कत हो रही है, तो वो हम वहाँ सीख सकते हैं। तो सभी को ट्रेनिंग का प्रमोशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाना चाहिए। साथ में हमारा शनिवार का दिन हमारा फ़ोकस रहता है ओनली इन्विटेशन। तो उस दिन हमें पूरा काम छोड़ के सिर्फ़ इन्विटेशन में फ़ोकस करना चाहिए। तो सही है ना दोस्तों? जैसे कि हम जितना ज़्यादा इन्विटेशन करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे लोग हॉल में बैठेंगे। अगर हमने 10 इन्विटेशन किए तो 10 में से 1 व्यक्ति आया, कोई रेशो नहीं निकलेगा। सही है ना? अगर हम 25 से 30 इन्विटेशन करेंगे तो उसमें से हमारे साथी आएँगे भी और रेशो भी निकलेगा। ठीक है ना साथियों? तो शनिवार के दिन हमारा मात्र काम रहता है फुल फोकस इन्विटेशन में। इन्विटेशन, इन्विटेशन, इन्विटेशन। तो सभी साथियों को जोरदार इन्विटेशन करना चाहिए और साथियों हाँ, नए साथियों को बुला के बिठाना चाहिए। आगे चलते हैं। डेली शेड्यूल कब और कैसे बनाएँ? सही है। डेली के जैसे कि सबसे पहले अपना शेड्यूल 1 दिन पहले बना लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें कोई काम करना है, तो उसके लिए हमें एक पॉकेट डायरी बना के रखना है, पास में रखना है और 1 दिन पहले हमें दूसरे दिन का पूरा डाटा ये लिखना है कि हमें कब किससे मिलना है। जैसे डेली शेड्यूल अपने दिनचर्या का बनाएँ। दिनचर्या का जैसे कि सुबह हमको उठना है। सबसे पहले तो हमारा काम रहता है कि हम सुबह मॉर्निंग में उठ गए, खुली-खुली हवाओं में ठंडी-ठंडी हवाएँ हैं और शुद्ध वातावरण रहता है। सही ना दोस्तों? अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारा दिन भर का जो दिन है हमारा बहुत अच्छे से गुज़रता है। और और सबसे पहले हमारे यहाँ तो ज़ूम मीटिंग होती है, ज़ूम मीटिंग अटेंड अगर वो करते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं, आज मैंने चाय नहीं पिया या फिर मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा, तो बोलते हैं कि मेरा दिन ही अच्छा नहीं गया। तो उसी प्रकार हमारा भी ऐसे ही जैसे कि हम ज़ूम मीटिंग में अगर नहीं बैठते हैं तो हमारा भी दिन अच्छा नहीं जाता, हमारी एनर्जी बूस्टर है ज़ूम मीटिंग। तो मैं तो रोज़ बैठती हूँ, वो रोज़ सुनती हूँ और रोज़ उसको अपने नोट करती हूँ। तो साथियों सभी को ही अपने सुबह ज़ूम मीटिंग अटेंड करिए। बहुत से नए-नए लीडर आते हैं, अपनी-अपनी पूरी जर्नी शेयर करते हैं और नए-नए जैसे कि अपने जनरल नॉलेज भी बताते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी साथी अपने ज़ूम सेशन में बैठने के लिए अपने साथियों को भी प्रमोट करें। डेली शेड्यूल एक पॉकेट डायरी में बनाएँ जैसे मैंने बताया। एक पॉकेट डायरी बना के रख लीजिए छोटी-सी कि इसमें हमको डेली का लिखना है कि हमने आज क्या लिखा है यानी हमको किससे मिलना है, किसके पास जाना है, किस एसोसिएट से मिलना है, कितने वन टू वन करना है, कितने फॉलो अप करना है। यानी हम अगर एक दिन पहले अपनी डायरी में ये चीज़ उतार लेंगे तो जैसे कि अपन भूल जाते हैं, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। अगर हमने एक दिन अपनी डायरी में उतार लिए, तो हम उसको भूल नहीं पाएँगे। हम उसको डायरी खोल के देख सकते हैं ना कि हमने आज कौन-सा काम किया है, सही है ना? नोट करते रहना चाहिए साथ में डेट और टाइम के साथ सही है दोस्तों अगर हम डेट नहीं डालेंगे तो हमको पता कैसा चलेगा कि हमने किस तारीख को कब और किससे मिला था सही है ना तो उसी प्रकार हमें डेट भी डालना है और टाइम भी डालना है कि हमने 11 से 10 किसको समय दिया था 12 से 1 बजे हमने किसको समय दिया था तो ये अपने हमारी डायरी में नोट रहता है और जरूरी काम सबसे पहले करें सही है दोस्तों अगर हमने डायरी में लिखा है कि हमें आज फ़ॉलो-अप करना है या हमें आज डीडी क्लियर निकालना है या हमें कहीं किसी
एसोसिएट से मिलने जाना है। अगर जो अर्जेंट है तो उसको सबसे पहले करिए, क्योंकि बाद में अगर हम करते हैं, अगर हम भूल गए तो वो अर्जेंट काम भी चला जाएगा और जो बाकी काम है वो भी रह जाएगा। सही है ना दोस्तों? तो जो ज़रूरी काम है डायरी में अपना पहले देख लीजिए कि जो ज़रूरी है तो पहले उसको कर लीजिए। काम होते ही सही का निशान लगाएँ। सही है दोस्तों? अगर हमने अपनी डायरी में अगर कुछ चीज़ नोट किया है किसी से मिलने के लिए और हमने उसको मिल लिया, तो वहाँ अपन को एक सही का निशान लगाना है कि हाँ, हमने आज ये वाला काम कर लिया। हमारी सुमन मैडम कहती हैं, हमारी मैडम के पास हमेशा डायरी रहती है और वो हमें हमें भी उसमें काम करने के लिए और उत्साह करती है कि आप भी इस प्रकार की डायरी बनाइए और डायरी के हिसाब से भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। हम कोई भी काम नहीं भूलते। चाहूँगी कि जिसने डायरी नहीं बनाया है पॉकेट डायरी, तो अपनी पॉकेट डायरी बना के और उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। उससे अपना काम भी अच्छा होगा और जो काम करना है, वो काम हम अच्छे से कर सकते हैं, भूलेंगे भी नहीं। सही है ना साथियों? जैसे कि साथी ये हमारा अभी मेगा शो फंक्शन का पास है, इसको प्रमोट करिए, जोरदार प्रमोट करिए कि आज हमारे यहाँ पर शादी जैसे कि हमारे यहाँ शादी रहती है तो लोग बाग कैसे महीना भर से तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से हम भी यहाँ से उत्साह से बहुत उत्साह से हमारी भी तैयारी चल रही है साथियों। मैं जैसे कि अभी मैं इसमें गई थी फ्री लॉन्चिंग में, तो वहाँ से देखा कि बहुत अच्छा है जो अपना रीज़न है वो क्लियर होता है। क्लियर हो गया, तो हर साथियों को वहाँ बिठा लिए जो आपको मना कर रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलता है। तो उन साथियों को सबसे पहले लेके जाइए आप वहाँ पर कि देखिए वहाँ जाके आप देखिए कि सही में कहीं सही जगह में हूँ कि नहीं हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि सभी का रीज़न क्लियर होता है। तो ऐसे साथियों को ज़रूर लेके जाइए साथियों और अपने आप को बिल्कुल उनको ये बताइए कि मैं बहुत अच्छी जगह में हूँ। है ना साथियों? तो सबसे पहले अपने परिवार को भी लेके जाइए, क्योंकि अपने परिवार जब देखेंगे तो अपने परिवार को ये समझ में आएगा कि नहीं हमारे परिवार हमारी जो बेटी है, बहू है, बहन है, सही जगह में गई हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो सबसे पहले रुकावट का कौन आता है? परिवार वाले। तो परिवार को सबसे पहले लेके जाइए। अन्यथा तो अपने पड़ोसी रिश्तेदार तो आ ही जाएँगे, लेकिन सबसे पहले अपने पूरे जितने परिवार है, परिवार को लेके जाइए, फिर अपने रिश्तेदार को लेके जाइए। कितने साथी आज अपन घर में अगर कोई शादी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या आपके घर में नहीं कोई नहीं आएगा क्या? उसी प्रकार उनको ये बताइए कि हमारी जो संस्था है, हमारी जो कंपनी है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है और बहुत से ची यहाँ नए-नए लोगों से आपको मुलाकात होएगी कि डायमंड कैसे बनते हैं। यानी ऐसे प्रमोट आप करोगे तो ज़रूर आपके साथ में आएँगे। ठीक है ना साथियों? तो इसका प्रमोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ फ मेगा शो में लेके जाइए। और साथ में दोस्तों हमारा ये टारगेट चल रहा है कि जैसे कि स्मार्टफ़ोन हमारा डायरेक्ट सेल जो 23 अप्रैल से स्टार्ट होके 11 जून तक है, तो इसमें भी अपने साथियों को प्रमोट करिए और अपने साथियों को उत्साहित करिए कि इसमें हमको डायरेक्ट सेल करके हमें स्मार्टफ़ोन लेना है और अयोध्या धाम में हमें 11 डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। तो सभी को अयोध्या धाम लेके जाइए, डायरेक्ट में लेके जाइए और थाईलैंड टूर भी चल रहा है जो दोस्तों जैसे कि पिछली बार जो रह गए थे डायरेक्ट में तो उनको फिर से मौका मिला है तो आप 20 डायरेक्ट करके भी अयोध्या जा सकते हैं। सही है ना दोस्तों? ये है हमारा टारगेट जो गोल्ड शावर चल रहा है अभी 23 अप्रैल से 31 जुलाई तक का। तो इसमें हम बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं जैसे कि इसमें हम फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, इनके लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। आप पेयर में जा सकते हैं। डायरेक्ट का जो मौका मिला था उसमें तो नहीं जा पाए लेकिन इसमें हम पेयर करके अपने लेफ्ट और राइट से हम अपनी टीम को लेके जा सकते हैं और खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों ये हमारी सीनियर हमें समय-समय में जैसे एक माँ अपने बच्चों को समय-समय में भोजन कराती है ये और उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। उसी प्रकार हमारे सीनियर हमें हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारे को क्या चाहिए। तो थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम। तो साथियों इसमें हम अपना मेगा शो में मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। सही है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। सही है दोस्तों, अगर कोशिश ही नहीं किए, तो क्या बात है? कोशिश करना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। साथ में है, अपने सपनों को पूरा करने का एकमात्र विकल्प है।
सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। तो साथियों, आइए यहाँ पर और अपने सपने भरपूर पूरा करिए, क्योंकि ये इतना अच्छा सेफ शॉप जो डायरेक्ट जो दिल से निकलता है ना साथियों, वो बहुत आगे तक भी लेके जाता है और अपने सपने को भी पूरा करने की यहाँ पर अपन को मोटिवेट करते हैं। तो साथियों, आइए सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से जुड़िए और लोगों को यहाँ पर बिठा लिए। थैंक चाहूँगी, मैं यहाँ स्लाइड नहीं लगा पाई हूँ। जैसे कि मेगा शो का जो अपना पास कंप्लीट किया, मैंने 18 पास कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरा टारगेट तो था 25 का, लेकिन अभी मैं 18 पास कर चुकी हूँ और मैं अभी अपनी टीम के साथ बहुत ज़ोरों से इस पे अभी लगी हूँ और मैं अपने साथियों को ज़रूर लेके जाऊँगी। एक बस में हमारी आ रही है साथियों, और साथ में मैं अपना यहाँ मेरा टारगेट बताऊँगी कि मैं अपना दुबई टारगेट करूँगी पेयर में, और मैं अपने लेफ्ट राइट से एक-एक ब्रॉन्ज निकालूँगी। जून 30 जून तक, सॉरी 30 जून तक, ठीक। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर। यहाँ से मेरी स्लाइड खत्म होती है। जो भी गलती मेरे से हुई हो, उसमें मुझे क्षमा करिएगा, और जो कुछ मुझे अच्छा यहाँ से अच्छा लगा होगा वो सीनियर और सिस्टम का है। आप इसमें इसको लीजिएगा और अपने फील्ड निकाल यूज़ कीजिएगा, और तब लगा होगा वो मेरी संगीता भट्टी की फीलिंग है, जो भी आपको गलत लगा होगा। सिस्टम, थैंक यू सीनियर। बहुत बढ़िया संगीता जी। एक बार संगीता जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। पीपीटी इसको बंद कर दीजिए, स्लाइड बंद करिए। जी मैम। जी मैम। बहुत बढ़िया संगीता मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपने जो अभी तक सीखा था वो प्रयास किया यहाँ समझाने का, है ना, बताने का। और जी। आपने 3-4 टॉपिक पे जी। बात की है यहाँ पर, जैसे कि डेली के शेड्यूल कैसे बनाने चाहिए हमको, है ना, और 7 दिन जी। के काम क्या क्या करने चाहिए। इन सारी बातों को अपने हिसाब से जो आपने यहाँ से सीखा था अभी तक, वो आपने यहाँ बताने का, समझाने का प्रयास किया, है ना। और हम वैसे भी बोलते हैं देश की जी। नारी सब पे भारी, है ना। बीएसएस की नारी, सारी नारी शक्ति हमारी, है ना। तो एक बार जोरदार तालियां संगीता मैडम के लिए। और नंबरिंग की मैं बात करूंगी तो संगीता मैडम, आपका बहुत बढ़िया सेशन था, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी हमें बहुत आगे सीखना है, आगे जाना है, और अच्छे से अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे, अपने आप में और अच्छी ट्रेनिंग लाने का प्रयास करेंगे, है ना। और जल्दी से जल्दी अपने लेवल को अपडेट करने का जी मैम। प्रयास करेंगे। उसके लिए एक ही माध्यम है जो अभी आप बोल रहे थे कि मेगा शो में मुझे जाना है, और मैं अपने साथियों को लेकर जा रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा ले जाऊंगी, ये आपने बताया है। जी। अभी तक आपने अपने 18 पास का बताया, तो मैं कहूंगी कि आ, मेरी एक लाइन है कि अगर आपको बनना है सिकंदर, तो सबसे पहले हॉल के अंदर, हॉल में बिठारिए सबसे ज्यादा लोगों को, तो आप ऑटोमेटिक सिकंदर बन जाएंगे, सही है ना। तो आप सिकंदर बनना चाहते जी। हैं या आप अपना लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि हमें 1 साल में एक बार, वैसे भी हमारे मेगा शो आते हैं, उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी बैठे हैं, है ना। तो अभी ही जी। हमारे पास, आपने बोला कि अपने घर में शादी होगी, तो क्या हम प्रयास नहीं करेंगे, क्या हम लोगों को नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल। अभी जो हमारा मेगा शो है वो हमारा, हमारे घर में शादी के जैसे है, फंक्शन के जैसे है, हमारे खुद के। तो ये बीएसएस का है, हम सबका है, हमारा खुद का है ना। तो हमारा खुद का जी। है तो हमें करना क्या चाहिए, जब हमारा खुद का कोई काम होता है तो हम रात में भी एफर्ट लगाते हैं, दिन में भी एफर्ट लगाते हैं, तब जाके उस हम कोई भी कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं, सही है। तो मैं बस इतना जी। कहूंगी कि अभी हमारे पास 4 दिन हाथ में है ना। इसमें भी हमारे बहुत सारे साथी रेडी हो सकते हैं और आपके इस शो में बैठ सकते हैं, और जब वो शो देखेंगे तो उनका विजन और रीजन दोनों क्लियर होगा। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। और नंबरिंग की बात करूं तो यहाँ से 10 मिनट से 8 मार्क्स मेरी तरफ से जाएंगे,
ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू मैम। नेक्स्ट थैंक ओवर यू मैम। टू अदर लीडर, वेलकम। साथियों नमस्कार। नमस्कार शिव मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे। पैनल पे उपस्थित आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार। संगीता मैडम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका और कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ा हुआ है आपका, और आपने बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक रखी। आज फ्राइडे ट्रेनिंग को, लिस्ट को, आपने सभी चीजों को कवर किया। और जिस चीज को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, अगर उसे हम सभी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई कारण नहीं बनता कि हम आगे ना जाए। सही है। और जैसे कि सभी साथियों को मैं कहूंगी कि शो आने वाले हैं, जबलपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी। दोस्तों, ये शो मेरा है। अगर इस शो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं बैठाती तो मुझे कोई कारण नहीं बनता कि मैं डायमंड ना बनूं। तो इस चीज को हमें समझना है कि ये शो मेरा है और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है। तो संगीता मैडम, आपने अपने सेशन में सारी चीजों को कवर किया, अपने टारगेट को कवर किया, कैसे कैसे सिस्टम को फॉलो करना है। फ्राइडे का दिन है, आपने ये भी बताया कि कोई भी समस्या है उसे अलग करना है और हमें सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सेशन रहा और आशीर्वाद की इसी तरह से तेजी से आप आगे जाएं मैम आपका आशीर्वाद बना रहे। और आगे बढ़ते रहें, सिस्टम को फॉलो करते रहें, अपने टारगेट को अचीव करें। तो और मेरी तरफ से भी आपके सेशन के लिए 10 में 8 मार्क्स होंगे। उम्मीद रहेगी कि अगला सेशन आपका सुपर से ऊपर हो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैडम। ओवर टू अदर सीनियर। हाँ मैडम, कंटिन्यू। वेलकम सर, वेलकम गुरुजी। वेलकम टीना मैडम, वेलकम। राधे राधे सर जी। वेलकम पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी संगीता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही राधे राधे अच्छी मैम। उनकी ट्रेनिंग आज की रही। राधे राधे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। इसको अगर आप थोड़ा सा और धीरे 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 जितना फील्ड में रहेंगे, जितना सीनियर सिस्टम के टच में रहेंगे, जैसे कि मैम जी ने बोले कि आप एक बहुत बेहतरीन प्रेजेंटर बन के आएंगे। लीडर तो हम हैं ही, लेकिन एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर भी बनेंगे। जो आपकी ट्रेनिंग बताने की जो शैली है वो बहुत अच्छी है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने शो को भी प्रमोट किया। आपने शो में बहुत अच्छी बातें आपने बोली कि हम लोगों को बोलते हैं कि हम ये कह रहे हैं हम किसे बिठाए, किसे लेकर आए, किसको बोले, है ना। लेकिन सही है, अगर हम अपने घर में कोई शादी का फंक्शन करते हैं, कुछ समारोह करते हैं, तो वो हमारे पास बहुत शॉर्ट लिस्टेड ही 50 लोग हो जाते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता है कि अगर हम बहुत लिमिट में भी बुलाना चाहें तो भी 50 से कम की हमारी लिस्ट नहीं बनती, राइट। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे पहले हम अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, उसके बाद हमें बाहर वालों को दिखाना है। पहले खुद समझेंगे तब तो दूसरों को समझाएंगे। वहाँ पे पैनल में बैठे सभी साथी अभी भी अगर हमें लग रहा होगा कि शो में हम किसको लेकर आए, तो दोस्तों प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि संगीता मैम ने बोला कि हम प्रयास तो करें और वो प्रयास ईमानदार होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपने लिए बिठाना है। अभी भी हमारे पास समय है दोस्तों। अगर हम ये प्रयास करते हैं तो नो डाउट शो हमारा सुपर से ऊपर होगा और हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो चक्री है जो आज स्लो है, वो जरूर घूमेगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जूम में हम आते तो हैं, लेकिन कितनी तरह से प्रेजेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लीडर्स के वीडियो ऑफ है। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम यहाँ सिर्फ अपनी प्रेजेंट लगाने आ रहे हैं या कुछ चीजें लेने आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इतना बोलूंगी, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं। अगर हमारा कैमरा ऑफ है, हमारी टीम ऑटोमेटिक कैमरा ऑफ करेगी। फिर हम बोलेंगे हमारी टीम सुनती नहीं, हमारी टीम समझती नहीं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि जूम में मैक्सिमम लोगों के कैमरा ऑफ है, इवन ट्रेनर प्लानर के भी कैमरा ऑफ रहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर हम प्रेजेंट हैं तो पूरी तरह से प्रेजेंट